आपको मैं एक ज़मीन दिखाता हूँ, पहले ये हाईवे देखिए। आपको मैं एक ज़मीन दिखाता हूँ, पहले ये हाईवे देखिए। ये हाईवे इधर की तरफ अगर जाते हैं ना, तो यहाँ से आप नैनीताल जा सकते हैं इधर, और इधर की तरफ जाएँगे तो बाजपुर की तरफ। अब मैं आपको दिखाऊँ ये इधर की तरफ, तो इधर की तरफ आप जाते हैं रामनगर गर्जिया, जिधर ये सरदार जी हमारे चल रहे हैं, इधर रामनगर गर्जिया की साइड आप इधर से जा सकते हैं। अब मैं आपको एक ज़मीन दिखाऊँ, बहुत शानदार है। अगर हम यहाँ पे रिज़ॉर्ट बनाना चाहते हैं, तो बेस्ट, बहुत ही बेस्ट रहेगा। पहले आपको ज़मीन दिखाऊँ, उसके बाद इसकी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये इसका फ्रंट हो गया, लमसम 156 फीट, 156 फीट इसका फ्रंट है, और बाकी जो ज़मीन है वो पीछे तक है, ठीक है? वो पीछे तक वो ज़मीन है, बाकी यहाँ पे तार कटा हुआ लगा हुआ है, लेकिन तो अंदर जाके दिखाता। पीछे रिज़ॉर्ट दिख रहा होगा आपको, ड्रोन शूट में भी दिख रहा होगा, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ कि ये ज़मीन लेना क्यों चाहिए? देखिए, पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। मेरा हर वीडियो में रहता है कि आपका पर्पज़ फुलफ़िल हो। तो अगर आपका कोई ऐसा पर्पज़ है कि मुझे एक रेस्टोरेंट बनाना है, जैसे उस साइड में देख रहे हैं अब बन रहा है, वो देखिए, ड्रोन शूट में भी दिखेगा वहाँ पर, और जो ऐसा बन रहा है जैसा ना, तो वैसा ही आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ क्रिएट करने के फ़ायदे क्या-क्या होंगे? क्योंकि ये है टूरिस्ट प्लेस। अब टूरिस्ट प्लेस का मतलब क्या हो गया? क्योंकि ये गर्जिया रामनगर मंदिर है, जिम कॉर्बेट फॉल है, यहाँ पे बाराती राव झरना है, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलता है। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उत्तराखंड में जब आते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में तो आते ही आते हैं। आपने देखा होगा, मोदी जी को भी आते हुए देखा होगा, और बहुत सारे सेलिब्रिटी है जो इस जंगल में आना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो शायद ही कहीं और कर सके अपने उत्तराखंड के अंदर। तो इसी वजह से ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, और लोग यहाँ पे लेना पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा निवेश है कि आप अगर 6-7 करोड़ रुपए निवेश करना चाहते हैं, तो 7 करोड़ के अंदर अंदर ये प्रॉपर्टी मिल जाता है आपको, जो है 12 बीघा। अब 12 बीघा ज़मीन जो है बहुत बड़ी लैंड होती है, जो कि यहाँ से लेकर लास्ट तक है, और ये टोटल 12 बीघा में आपको गोल-मोल में मिलेगा। और बात रहे इसकी और डिटेल की बात करूँ, तो इसकी डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, तो डॉक्यूमेंट देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसकी डॉक्यूमेंट की जाँच आपको करानी चाहिए खुद से भी। भले ही मैं जितना मर्ज़ी बोलूँ कि भाई उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट ओके है, नहीं है, किसी बात पे विश्वास नहीं करना है किसी के भी, क्योंकि सारे बंदे ज़्यादातर फ्रॉड निकलते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट की जाँच करानी है अपने स्तर से भी। क्योंकि किसी के कहने में, बहकावे पे नहीं आना है, क्योंकि ज़्यादातर जिसके अब जहाँ होता है ना, जहाँ विश्वास होता है वही घात होता है। तो विश्वास ना के बराबर करे, पैसा दे, और पैसे देने के बाद उसकी जाँच ज़रूर कराए। तो ये चीज़ें ज़रूरी करनी चाहिए। अब बात रही कि ये जो प्राइस है, क्या ये प्राइस मैं सही बोल रहा हूँ? क्या ये प्राइस जो ऑनर कोट कर रहे हैं, क्या ये सही है? इसको देखने के लिए आपको एक चीज़ करनी चाहिए, आपको ऑनलाइन जाना चाहिए। गूगल आज के डेट में आपके पास है ना, सर्च कीजिए। उसमें एक आपको बहुत सारे डीलर, बहुत सारे ओनर मिल जाएँगे, जिनसे आप पता कर सकते हैं कि भाई मेन रोड से इतनी दूरी पे मुझे इतनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या रेट मिलेगा बीघा का? उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार ये बीघा का रेट चल रहा है। तो उससे उस रेट को कंपेयर कर सकते हैं आप इस रेट से। कंपेयर करने के बाद एक नेगोशिएशन आप दिमाग में माइंड बैठा सकते हैं कि यार ये रेट अगर सब बोल रहे हैं, तो उससे मिलता-जुलता ये रेट अगर होगा तो कम होगा, तो वो बेस्ट रेट है। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप कहीं पर भी प्लॉट देखें, कहीं पर भी मकान देखें, कुछ भी देखें, हर जगह देखने के बाद, हर मेन रोड के हर लोकेशन को देखने के बाद, उसके बाद इसको कंपेयर कीजिए, आपको दिखेगा कि ये रेट हम बेस्ट बोल रहे हैं। और उसके बाद भी इसके अगर नेगोशिएशन की बात करें, तो मैसेज से मैसेज जितना ज़्यादा हो सकेगा उतने नेगोशिएशन आपको करके देंगे। उस रेट पे देंगे तो शायद ही कोई प्रॉपर्टी ऐसा देता होगा, तो उस रेट पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगा। अब बात रहता है कि इसकी और कुछ खासियत है? भाई वो आप आइए, देखिए, विज़िट कीजिए। कई सारे लोग ना फ़ोन पे पता करने की कोशिश करते हैं कि फलाना एरिया कैसा है, वैसा है। देखिए, फ़ोन पे सिर्फ़ इतना पता कीजिए कि भाई आपके पास टाइम है, मैं आ जाऊँ, कब आना है, मुझे डेट बता दो। उस डेट को आप आइए, विज़िट कीजिए ए टू ज़ेड, क्योंकि जब तक आप विज़िट नहीं करेंगे, आपके दिमाग में पता नहीं चलेगा। जैसे मान के चलिए मैं खड़े होके यहाँ का दिखा सकता हूँ, यहाँ का लोकेशन दिखा सकता हूँ, लेकिन आगे जो झरने हैं, वो क्या आपने देखा है? नहीं देखा है। आगे कुछ मंदिर है, वो आप देखा है? नहीं देखा। यहाँ से हनुमान मंदिर भी पास में है, नहीं देखा ना? तो आपको उसके लिए आना पड़ेगा। जब आप आएँगे तभी आपको सारी चीज़ें दिखेगा। जब दिखेगा तो आपको एक माइंडसेट बनेगा कि हाँ, नहीं, यहाँ चीज़ ठीक है या नहीं है। हो सकता है कि आप फ़ोन पे पता करें और आपको लगे कि यार रेट समझ में नहीं आ रहा है, साइज़ समझ में नहीं आ रहा है, लूँ, नहीं लूँ, और उसके बाद आप नहीं लेते। लेकिन अगर आप नहीं लेते तो इन फ्यूचर आपको एक रिग्रेट होता है। मन में लगता है कि यार काश मैं उस दिन ले लेता। क्योंकि आपने देखा होगा प्रॉपर्टी की वैल्यू जो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा, आपके पड़ोस की बात कर रहा हूँ, आपके पड़ोस की। आपके पड़ोस में किसी ने शर्मा जी ने या वर्मा जी ने कोई प्लॉट लिया होगा काफ़ी टाइम पहले, और आपके पापा ने नहीं लिया। तो लगता है यार वर्मा जी का प्लॉट क्या रेट था और आज क्या रेट हो गया है। तो वो रिग्रेट होता है हमेशा। तो वो रिग्रेट आपकी लाइफ़ में नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी यंग है, मेरी वीडियो ज़्यादातर वो लोग देखते हैं जो 25 से 35 साल की उम्र के अंदर है, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो भी पैसा आ रहा है,
उसको प्रॉपर्टी में निवेश करते जाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। आंधी आए, तूफान आए, सब कुछ बह जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी वही रहना है। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान दीजिए, और अगर इसको खरीदना है तो ऊपर एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगता है, आपको लगता है कि ये ऐसी वीडियो लोगों को शेयर करनी चाहिए और सही जगह से। एक चीज़ मैं आपको और विशेष बता दूँ, आप ही को बता रहा हूँ मैं, एक बात को ध्यान से रखना, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम करता है और काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा है, सिर्फ उसी से प्रॉपर्टी ले। कोई राह चलते व्यक्ति ने बोला कि भाई ये वाला ज़मीन बिकाऊ है, जो ये ले लो, और आप क्या करते हो, उसको ट्रस्ट करके उसको भूले बैठ के को आप उसको पेमेंट दे देते हो, और वो फिर लेके रफू चक्कर हो जाता है और पता भी नहीं चलता कहाँ पर है क्या नहीं है। लेकिन अगर कोई सेटिस्फाइड है और बहुत टाइम से कर रहा है, तो मतलब कि उसका वो काम है, और जो इसका जो काम होता है वो प्रॉपर तरीके से करता है ना? तो उसी व्यक्ति से ले जिसका नाम है मार्केट में, क्योंकि नाम होगा तो ज़ाहिर-सी बात है अपने नाम को खराब नहीं करना चाहेगा। वो चाहेगा कि एक अच्छा प्रॉपर्टी आपको दिलाए, ताकि आपसे और रेफरेंस उसको मिले। तो इस बात को ध्यान रखते हुए है आप उसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी लें, चाहे भले ही आप उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो इस बात को विशेष ध्यान दें कि आप उसी व्यक्ति से लें जो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और एक चीज़, उसकी गुडविल भी देख लीजिए कि यार वो व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी बेच रहा है, खरीद रहा है, तो अगर उसके बारे में थोड़ा-सा आपको स्टडी करने को मिले, कि पता चले कि यार कहाँ बेचा आपने या कौन-सा सौदा किया, तो उसके बारे में थोड़ा रिव्यू लेके व्यक्ति है कैसा। अगर आपको जेन्युइन लगता है तो ही आप उससे प्रॉपर्टी लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। समझ रहे हैं आप? ज़मीन तो बाद में है, पहले बेचने वाला व्यक्ति कैसा है वो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा धोखेधड़ी होती है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसे का खेल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगता है ना, तो अपने यार दोस्त, अपने मित्रों को, अपने घर वालों को शेयर करें, ताकि उनको एक अच्छी जगह से अच्छा सौदा मिले। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ध्यान की बात है, देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, कोई भी अगर प्लॉट ले रहे हैं आप हाईवे के साइड में कोई ज़मीन ले रहे हैं, तो विशेष ध्यान दीजिए कि नक्शा निकलवाइए, और निकलवाने के बाद उसमें देखिए कि मेन रोड से कितनी छूटी हुई ज़मीन है। हो सकता है कि किसी ने आपको मेन रोड के साथ में ऐसा ज़मीन दे दिया, और कल के डेट में मेन रोड इतना बढ़ गया और आपका घर पूरा टूट गया, या जो भी चीज़ आपने बनाया वो टूट जाए। तो मैं अगर यहाँ के आसपास की रेट की कंपेयर की थोड़ी-सी बात करूँ, 1.5 करोड़ में बीघा तक चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको सबसे रीज़नेबल प्राइस पे ये ज़मीन मिल रहा है। रिग्रेट ना हो, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, फटाफट आइए, इन्वेस्ट कीजिए। देखिए पहले उत्तराखंड में कि ऐसा लोकेशन आपको दोबारा कहीं नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं कि कौन से जिले में आता है ये, तो ये है नैनीताल जिले के अंदर आता है। तो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं और बहुत आनंद ले सकते हैं, खुद रह के भी और दूसरों को यहाँ पे रिज़ॉर्ट बनवा के देने पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।